तो हमेशा गर्मा गर्म ताजे रहते हैं, फिर आज अचानक आपके बनाए पकवान बासी कैसे हो गए? देखा आप सबने, आप सब तो मुझे ही बुरा भला कह रहे थे। अरे गर्मी का मौसम है इसलिए खाना बासी हो जाता है। हाँ सही कहा निशा ने। मैं एक काम करता हूँ, अभी जाकर सबके लिए नई टिफिन लेकर आता हूँ। क्या है ना, नई टिफिन में खाना जल्दी बासी नहीं होगा। तभी रोहन टिफिन लाने के लिए बाहर चला जाता है। इधर निशा रसोई में खाने की व्यवस्था करने आती है। थैंक गॉड कि मेरे केमिकल की वजह से जिठानी जी के बनाए सारे पकवान बासी और खराब हो गए थे। अब कोई भी मेरे बासी खाने को नोटिस नहीं करेगा। तभी निशा फिर से कई सारा खाना बनाती है और आधा खाना वो कल सबके टिफिन के लिए 2 बड़े बर्तन में डालकर उन बर्तनों को रसोई के ऊपर छज्जे पर रख देती है। अब कल सवेरे भी मैं आराम से उठूंगी और रसोई में आकर सारा खाना गर्म करके सबको टिफिन में पैक करके दे दूंगी। अगले दिन सवेरे के 6 बजे काजल और मीनाक्षी दोनों रसोई में आते हैं। काजल बहू रसोई में देख ले कि किन किन चीजों की कमी है। तभी काजल रसोई में सभी चीजें देखने लगती है। तभी उसकी नजर छज्जे पर रखे उन 2 बर्तनों पर पड़ती है। ये बर्तन ऊपर किसने रखे? देख जरा बहू क्या रखा है इसमें। तभी काजल दोनों बर्तन नीचे उतारती है तो उन दोनों बर्तनों में निशा के बनाए पकवान थे और उन सब्जी, चावल और रोटियों में 3 छिपकलियां मरी पड़ी हुई थी। ये देखकर काजल और मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे इस खाने में छिपकलियां कैसे गिर गईं? ये खाना यहाँ ऊपर किसने रखा होगा? माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खाना निशा ने रखा हो? मुझे तो लगता है वो रोज रात को खाना बनाकर सवेरे वही खाना सबको टिफिन में पैक करके देती होगी, तभी तो उसके बनाए पकवान सबको बासी लगते हैं। क्या वो निशा बहू मेरे बच्चों की सेहत के साथ ऐसा खतरनाक खिलवाड़ कर रही है? वो रोज सबको बासी खाना टिफिन में पैक करके दे देती है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। काजल मीनाक्षी को कुछ कहने लगती है। तभी काजल वो खाने के बर्तन वापस ऊपर रख देती है और दोनों रसोई से बाहर चली जाती हैं। थोड़े समय बाद निशा रसोई में आती है। चलो अब जल्दी से खाना गर्म करके सबके टिफिन में पैक कर देती हूँ। तभी निशा ऊपर से दोनों खाने के बर्तन निकालती है तो उस बर्तन के अंदर खाने में छिपकलियां पड़ी हुई। अरे यार आज भी खाने में छिपकलियां गिर गई। चलो इन्हें निकाल कर फेंक देती हूँ और यही खाना गर्म करके टिफिन में पैक कर देती हूँ। निशा को अपने ही ससुराल वालों की सेहत की जरा भी चिंता नहीं थी। तभी वो सारा खाना गर्म करके टिफिन में पैक कर देती हैं और सारे टिफिन लेकर बाहर आती हैं। निशा बहू इतनी जल्दी बना लिया तूने टिफिन?